अखिल ब्रह्मांड के नियंता भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद में बारंबार नमन है। राम कथा के अनन्य गायक श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमल में बारंबार शीश नमन। पावन राम गाता पार पोस्ट अछोटी के सबो देवी देवता मनला मैं यहाँ से प्रणाम करत हूँ, जेकर छत्र छाया में ये पुनीत कार्य संपन्न हुआ था। और राम कथा के श्रोता समाज, गांव के प्रबुद्ध वर्ग, ममतामयी करुणामयी माता बहनी हो, मानस के मर्मज्ञ संगीत मर्मज्ञ आदरणीय गुरुजन जे निर्णायक के महत्व भूमिका में, आदरणीय मन संचालक महोदय, आसपास के गांव से राम कथा श्रवण पान करेबर आए हुए महानुभाव, ग्राम सिरुई से पहुंचे हुए, ग्राम अछोटी से पहुंचे हुए मानस समर्पण जन, ये पावन और पुनीत कार्यला संपन्न करेबर जेकर जेकर कंधा में महती भार है, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जे मन ये काम संपन्न करे के पीड़ा उठा है, सबो राम रसिक श्रोता समाज और समस्त ग्रामवासी के चरण कमल में स्वागत सुखाय मानस परिवार ग्राम छोइहा घटा रानी जिला गरियाबंद की ओर से ये सांध्यकालीन लीला में प्रणाम निवेदन है, स्वीकार करो, स्वीकार करो। मैं ये आयोजक समिति जिन जिन भी समिति के सहयोग और ग्राम विकास समिति गाता पर गुरु कृपा मानस परिवार आदि आदि जिकर मन की भी सहयोग मिले और जेकर ये दूरदर्शिता पूर्ण सोच है, वो सोच ला बारंबार नमन करत हूं। ए पाए के आज के जो दिवस है हमर परम आराध्य देवी माँ के आगमन के दिवस है। माता रानी के आगमन आज शैलपुत्री के रूप में हो। हमारे छत्तीसगढ़ की ये विशेषता है कि यहाँ तिहार और बार हमार संस्कृति के एक अभिन्न अंग है। हमार जीवन जिए के ये कला है, एकर से हमन बहुत कुछ सीख मिलते, जेकर से हम अपन जीवन ला सफलता पूर्वक जी सकन। ये त्योहार बार हम वहां खर्चा कराए बढ़नी है। ये त्योहार बार के उद्देश्य है आपस में संगठित रहना, एक स्वस्थ समाज के निर्माण करना, एक स्वस्थ वातावरण के निर्माण करना परम उद्देश्य है। भारत में पहली जब परतंत्र नहीं भारत देश अलग अलग वर्ग के अलग अलग समाज के व्यक्ति मन अलग अलग अपन जीवन जियत रही, तो वो समय एक नेता उत्पन्न हुई, एक नेता जन्म ली, एक नेता के प्रभुत्व फैली, जिला बाल गंगाधर तिलक के नाम से जाना जाता है। और बाल गंगाधर तिलक का महाराष्ट्र में सबसे पहले गणेश उत्सव के शुरुआत करी। शुरुआत करने के पीछे उद्देश्य है कि जन जन ला एकत्रित करके मुख्य धारा से जोड़ना, जे मुख्य धारा राष्ट्र के हित चिंता ला छोड़ के अपन जीवन शैली में अपन जीवन ला जिए विघटित है या अलग अलग जीवन जियत है। काबर हमला ये देश का स्वतंत्र कराना रही से कोई ब्राह्मण कोनो क्षत्रिय कोनो शूद्र देश ये मन में कोई भेदभाव मत हो, सब एक मंच के सामने एकत्रित हो, सब एक मंच के सामने एकत्रित होकर के हमारे देश ला आजाद करे के पीछे सूत्र ढूंढना रही। वो पावन उद्देश्य से कि सब ला सकेलना, लेकिन समय के साथ साथ बदलाव होते मैं वो बात नहीं बोलना चाहूँ कि आज कौन सा स्वरूप देखे बन
मैं सिर्फ इधर बन के आयोजक बन के संयोजक बन के दूरदर्शिता ला प्रणाम करत हूँ जीवन ये पावन दिवस में राम कथा के आयोजन करिस। एक बार जोरदार ताली बजा करके जय घोष करो, बोलिए श्यावर रामचंद्र की। और ये साल का हमारे देश में साल भर त्योहार है। एक कहावत हम सुनता थे दो लाइन के, गाता पर में बाजार होते भी होते काक दिन मंगलवार के और एक दिन ना यहाँ हफ्तहीन बाजार होते, यहाँ हफ्तहीन बाजार होते और 15 तिहार होते। दूसर कौम वाला दूसर मजहब वाला दूसर संप्रदाय वाला मन के साल भर में गिने चुने 1 ठन 2 ठन 3 ठन तिहार, और हमारे यहाँ हर 15 तिहार है। अरे कुछ नहीं देखा 10 तिहार मान सकता। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो ये सब है सामाजिक जन चेतना उत्पन्न करे के एक अवसर है। अब ही कार्यक्रम में एक तिहार और बढ़ गए हमारे छत्तीसगढ़ में, हमारे भारत भूमिया में जिला कथे भगवान रामचंद्र जी के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा जिन वो दिवस तिहार के रूप में मनाया जाता है। पहली 22 जनवरी मना है, होकर बाद में तिथि अनुसार से 11 जनवरी की, लेकिन एक ना एक दिन मनाना है। ये पाए मनाना है कि भगवान राम हमर छत्तीसगढ़ के भैया ला अपन प्रेम से, अपन स्नेह से, अपन आशीर्वाद से आप्लावित करे, जन जन में चेतना के संचार करे। और 14 वर्ष के जो अवधि है वो में से 12 साल के अवधि ला छत्तीसगढ़ के माटी में बिता है। ये पाए के सौभाग्य पूर्ण हमारा। दूसरा बात, हमार छत्तीसगढ़ ला अभी आधुनिक समय में छत्तीसगढ़ के लगी। जब सर्वेक्षक मन सर्वेक्षण करिस तो शिवनाथ नदी के उत्ती में 18 गढ़ है और शिवनाथ नदी के बुड़ती में 18 गढ़ है, तो दोनों मिला करके 18 और 18 गढ़ मिला करके 36 गढ़ नाम करिस। गढ़ बने रियासत रजवाड़ा। हमार फिंगेश्वर एक गढ़ है, नावागढ़ भिंद्र नावागढ़, सरायपाली बसवा एक गढ़ है, रतनपुर डोंगर गढ़ आ गया। एक पहली हमार ये प्रांत ला दक्षिण कौशल प्रांत का है, लइका पढ़िया लइका मन जानत होगी। और दक्षिण कौशल के राजा रही से राजा भानुमंत, और जेकर कन्या के नाम रही से कौशल्या। तो छत्तीसगढ़ के बेटी माता कौशल्या ससुराल किस अयोध्या। छत्तीसगढ़ के बेटे माने हमार बहिनी कहले, और रिश्ता नाता लगा हम मद्दे नजर रखा था तो राजा दशरथ हम सबके भाटो हो गए। नहीं वैसे अब ओकर लोग लइका मन हमार भांचा, भगवान राम भांचा है। हम अपन भांचा चाहो काबर प्रधान में पूछना चाहता काबर पूछ हमर लागत हम का भांचा के, हम तो अपन बेटी के हन ओकर बाबूजी बर, तो हम का बार लागत है भाई। कन्यादान तो महादान कहे जाते हैं। लागत है पाए के हैं कि हम अपन भांचा में भगवान के स्वरूप लगे हारतन ते हमर मन बस सिर्फ भांचा न भांचा बल्कि हमर वर भगवान। आई नहीं भांचा में माता जानकी, हर घर में भगवा जाए जय हो भगवान की। हर घर में भगवा जाए जय हो भगवान की। आए हैं भांचा राम, आए हैं भांचा राम, संग में माता जानकी, हर घर में भगवा जाए जय हो भगवान।
वनवास जाए के पीछे बहुत सारा कारण भी, और रावण वध करे के बाद में जब अयोध्या में वापस आई, तो अयोध्या में भगवान आ करके प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि के नाम पहले तिलक महाराज वशिष्ठ करी और राम राज्य की स्थापना भगवान के द्वारा हुई। राम राज्य के परिकल्पना राजा दशरथ पहली गरी से जो 5 ही मत लागे ही नहीं का। अगर पंच परमेश्वर को यह बात उचित लगती है तो मैं प्रातः काल श्री राम को अयोध्या के युवराज पद पर अभिषिक्त कर देता हूँ, ये घोषणा कर दी राजा दशरथ। लेकिन राम राज्य मात्र संकल्पना कर दे से, मात्र संकल्प उठाए ले से राम राज्य ये धरती में नहीं आई। राम राज्य लाए पर सिर्फ रावण वध की आवश्यकता है, ऐसे बात नहीं। राम राज्य की शुरुआत तो भगवान के वनवास के समय से प्रारंभ हुई और वास्तव में राजा दशरथ की संकल्पना मात्र संकल्पना रही है। अयोध्या के राजगद्दी में अगर भगवान राम सुशोभित होती तो जैन राज्य की कल्पना लेकर के भगवान राम के अवतरण हो गए, विप्रधेम सुसंति वो सार्थक नहीं होती। राम राज्य की शुरुआत गंगा के किनारे से होने कथे मनीषी मनुष्य। तीसरा दिवस भगवान रामचंद्र जी गंगा के तट पर, पहला रात में बीती भगवान तमसा नदी के तट पर। तो तमसा नदी के तट के किनारे भगवान के साथ साथ आबाल वृद्ध का डोकरा का लड़का का सियान का नर नारी सब भगवान के पीछे राम राम की पागल के भांति पीछे 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 दौड़ गए। सुमंत जी रथ आका थे, रथ जितना गति से चले वो अयोध्या के नर नारी मन उठके गति से दौड़े, भगवान पे मत जा, भगवान पे मत जा। थक हार के तमसा नदी के किनारे अयोध्या के नर नारी मन सुलताए लगी, नींद के आगोश में आ गए। भगवान राम लखन जानकी और मात्र सुमंत महाराज जागृत अवस्था में। 12 बजे रात के बाद में भगवान राम निवेदन करते, चाचा सुमंत महाराज प्रधानमंत्री नहीं अयोध्या के, प्रधानमंत्री के साथ साथ राजा दशरथ के मित्र और राजा दशरथ के मित्र होए के साथ साथ में भगवान रामचंद्र जी के लिए पूज्य से चाचा के समान। भगवान निवेदन करे, सुमंत महाराज आप रथ को इस गति से चलाएं या उस दिशा में चलाएं या इस प्रकार से रथ को हाके कि उसका निशान, पहिए का निशान धरती पर मत पड़े। धरती पर अगर निशान दृष्टिगोचर हो जाता है तो इनकी निद्रा जब भंग होगी, जो अयोध्या के नर नारी प्रजाजन मुझे पाने के लिए, मुझे रोकने के लिए बेताब है, उनकी नजर अगर आपके रथ के पहियों पर अगर पड़ गया तो वो मुझे ढूंढते ढूंढते फिर से आ जाएंगे। सुनो, इसलिए ऐसा रथ चलाइए कि धरती पर निशान ना हो और वास्तव में प्रजा मन वापस निराश होकर लौटे। भगवान राम के उद्देश्य अलग ही से एक अयोध्या के नरनारी जो मोर पाए पर पागल के भांति श्री राम 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 चिल्लात है, इकर मन के मनोकामना तो पूर्ण कर हो, लेकिन बहुकाल से मोर प्रतीक्षा में प्रतीक्षित है। मोर रास्ता देखा थे वो कोल भील बनवासी, वो गंगा तट के वासी और वो विभीषण, वो पथ से भटके हुए सुग्रीव, इधर मन के लाज लखन बचाई। भगवान तीसरा दिन गंगा किनारे आ गए और संत मनीषी मन कहते कि प्रथम नागरिक राम राज्य के प्रथम नागरिक केवट जी महाराज को उन्होंने निरूपित किया है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो यहाँ से शुरू राम राज्य। संत मन के यह विचार है कि राम राज्य तो 14 साल पहले अयोध्या में आ जाती जी। भगवान तो 14 साल वनवास काट के बाद में अयोध्या में ऐसा राम राज्य की स्थापना करी। 14 साल पहले आ जाती। कैसे आ जाती? जब सुम्मत रतिस्ता सुम्मत नहीं हुई बल्कि कुम्मत हो गए। तू ओट बिगाड़ दी, एक ओट मंथरा के और एक ओट कैकेयी के देकर सती अयोध्या में 14 साल बाद राम राज्य श्यावर राम।
राम राज्य आते कब, जहां सुमतितः संपत्ति लाना और जहां विपत्तितः विपद मिलाना। राम राज्य उम्मत से नहीं आया, राम राज्य बहुमत से नहीं आया, बल्कि राम राज्य आते सुमत से, एक मत से। अगर एक वोट भी विपक्ष में पड़ गए वहां राम राज्य नहीं आ सकता। आज हम प्रजातांत्रिक देश में निवास करते हैं, हमें हमारा राजा चुनने का अधिकार है, तो राजा कैसा होना चाहिए इस पर हमारा पूरा कंट्रोल होना चाहिए। हालांकि अयोध्या कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखी कौन नृप होई हमें कहानी, मंथरा के माध्यम से ये कहलवा है राजा कोई भी बने हमको क्या मतलब, मंथरा कहा थे। लेकिन एक अर्थ के गहराई में जावे तो राजा कैसे कोई भी हो जाएगी। जब राजा चुनेंगे हमारा अधिकार है तो राजा हमारे अनुरूप होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसीलिए मताधिकार आज हवा बदल गई है। आज वोट कहा कल शाम तक जिसको पढ़ना है वो पढ़ने से रह जाता है, सवेरे माजरा कुछ अलग हो जाता है, बताने की आवश्यकता नहीं है आजकल कैसे प्रजातंत्र से। तो राम राज्य आते सुम्मत में, उम्मत में राम राज्य नहीं आया, ये भाव व्यक्त करबो। और यही ओकर विशेषता बता गोस्वामी तुलसीदास जी की वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग चलहि सदा पावहि सुखई नहीं भय शोक नरो। राम राज्य ऐसे सुम्मत, तो सुम्मत ला कैसे समझबो, इला समझबो जरूर। सुम्मत होते सब जन के एक प्रकार से मानसिकता होना, एक एक प्रकार के विचार होना। आज हमारे परिवार में बाप और बेटा का नहीं सुनत है, ना बेटा और बाप का नहीं सुनत है, ये स्थिति आ गई। रामचरितमानस के कथा के आयोजन बने बने गवैया बजैया ही नाचबो कूदबो एकर ले ली हो। मैं साधुवाद देना चाहता हूँ आपके गांव के माता बहनी मन जीवन का, भले मैं कुछ भी बोलत हूँ लेकिन एकाग्रचित होकर सुनत हो। मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसे श्रोता मिलना बड़ा मुश्किल है। आम गांव जावे तो सब वो कैसे पहने हैं, वो कैसे बोलत है, वो कैसे गोठात है, इतनी ज्यादा ध्यान रखे महतारी हो। ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। सुम्मत का होते एक जन गुरुजी ली और गुरुजी खाली 26 जनवरी रे नामा पैजामा खरीद के लानी सी, और खरीद के लानी से घर में कटार के देखे बड़े हैं छोटे हैं उठवा लाई तो देखे तो वो पैजामा है एक भी तो बड़े हो गए। अपन घर वाली कहते मास्टरी हाँ मास्टर ये पैजामा है एक भी तो ज्यादा बड़े है, इला एक भी तक काट के तू कहीं कर देते। तो मैं कल 26 जनवरी कहीं ले जा रहा था बनिहार मल्ला बला हम खाली चौरे नहीं मारे पर अब चौर नहीं मार ही देकर मोड़ रहे पढ़ी तो ऐसा कैसे कर तो खतर मसल करके चल दी बनिहारी मना तो मैं नहीं कर सकूं मास्टर। ले भाई बहू का थे बहू हाँ बाबूजी ये पैजामा ये भी तो बड़े हो गए बेटा जरा एक दिन तक छोटे कर दे मोर लड़का मन को होमवर्क कराना है तिमाही देखा अर्धवार्षिक परीक्षा चल रहे बाबूजी मौसम नहीं हो सके। बेटी हाँ पापा एक भी तक काम कर दे बेटा और काली एग्जाम की डेट है मैं अपन तैयारी करूं कि तोर पैजामा करूं दोनों कोनो निमानिस मास्टर के बात सूते कर सोचते मास्टरिन हाँ मास्टर गहरी से एक भी तक कम कर दे बेटी के बात नहीं माना तो पति धर्म के खिलाफ हो जाएगी एक भी तक कम कर दी बात सुरता के बहू राम और ससुर गहरी से एक भी तक कम करना है कि वो एक भी तक काट दिस और तू पई कर दिस सुरता आगे बेटेला नहीं कर हो फोन कर ही ससुराल चल ही चल हो तो थोड़े करे बरा बाबूजी काम ला वो एक भी तक कर दिस बिहनिया को नहा धो के मास्टर हा पैजामा पहनी तो वो पैजामा नहीं दिसे बल्कि बरमुडा बन गई। ये हर उम्मती सुम्मत में कहा हाउ कहीं देते इस बात को होते मेरे मान देते तो यह हासिम मास्टर के तो बनी नहीं होती नहीं भाई काम तो होई से लेकिन मत से नहीं होई से अलग अलग मत से होई से तो राम राज्य आते तो सुम्मत से आते और राम राज्य की विशेषता बताइए वर्णाश्रम निज निज तरफ आओ एक भजन के बाद में आगे वर्णाश्रम आए।
ले जाने का प्रयास करो। श्यावर रामचंद्र की जय। आश्रम में एक व्यवस्था के नाम। तो वर्ण आश्रम कहे के मतलब यह है कि समाज ला सुप्रबंध रूप से या अच्छा रूप से चलाए बर, शांति पूर्वक चलाए बर कुछ न कुछ नियम होते समाज में। ठीक है, तो वर्ण आश्रम के निज निज धर्म, राम राज्य में सबो वर्ण के मनखे मनहा अपन अपन धर्म के अनुसार से काम करते। लेकिन जथा जथा अपन अपन धर्म से जुड़े रहे, धर्म से संबंधित काम है, वर्ण से संबंधित काम है, वो काम के पीछे भगवान के प्राप्ति या भगवान के भक्ति के उद्देश्य जरूर होते। तत्समय में ये समाज ला
सुचारू रूप से चलाए पर 4 प्रकार के वर्ण में विभाजन करेंगे। मनुस्मृति के अनुसार से कहे जाते हैं कि 4 वर्ण के नाम हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 प्रकार के वर्ण के मतलब है 4 प्रकार के जाति। लेकिन कोई भी धर्म ये कोई भी वर्ण एक दूसरे से कोई छोटे बड़े नहीं, सबके समाज में बड़ा महत्व है। जैसे ये विराट शरीर है, एला मान लो एक राज्य मान लो, अब एला चलाना कैसे सोच के देखा हो। ये शरीर में अरे पैर सबसे नीचे रखा, काला नहीं काला खून खून के आता थे, सबसे निकृष्ट ऐसे कोनो कहीं दी, तब मान लो ये पैर ला आगे गुस्सा, ये पैर ला अगर गुस्सा आगे ठीक है, ये शरीर के द्वारा मोला आदेश मिले है निकृष्ट जगह में चलता, गंदा वंदा खून के आता, ऐसे कोनो कहे करले अपन काम में बंद कर देता हूं कि तो पांव अगर चुपचाप बैठ जाए तब ये शरीर रूपी राज्य की काबू। जितना महत्व ये मस्तक के है उतने महत्व ये पांव के है, जितना महत्व ये आंखी के है उतने महत्व ये कान के है। और विधाता है ये सिस्टम ला एक जगह कितना सुंदर फिट करे है ना। अब विचित्र बात है कि सबके डॉक्टर अलग है, आंखी डॉक्टर अलग, ठीक है, और कान के डॉक्टर अलग, तो गला में घेंच के मुंह डॉक्टर अलग, बाल के डॉक्टर अलग, स्किन के डॉक्टर अलग, अच्छे सिस्टम है। तो हाथ पे गोड़ मोड़ सुधा डॉक्टर एक श्यावर रामचंद्र की जय। कोनो कहते अरे यार आपके दूर में किचिर बिचिर फिट कर दे, विनोद की बात है, ये नाक बीच में रख के बड़ा गड़बड़ कर दे विधाता, कोनो दूसरा जगह नहीं फिट कर देती से आजू बाजू में तो बड़े अच्छा जीती, सबसे पहले अच्छा नहीं जीती। और विधाता जो सिस्टम फिट करे है ये शरीर की रूपी राज्य में ये नाक तो सोच समझ के करे है। भगवान को मालूम है ये कलयुग के समय बेटा 40 साल के बाद तो चश्मा मिली, चश्मा लगी तो चश्मा होल्ड लो तुम्हारा, ये कान मान लो है और नाक नहीं रही तो कान में घिल लावे, चश्मा ला कान ला भरे भर रही झूले रही, लेकिन आंखी की पोजीशन में नहीं बना सकत बिना नाक। ये तो दृष्टि की बात। अगर कोनो भोजन करना है तो सारा परीक्षण प्रयोगशाला यही झटपट है। भात का घर देखो सैया साने हैं, भाजी तियासी के आज के हरे हेला चेक करे बार ए नाक यही कर परीक्षण में पास हो जाते कि ये भोजन ग्रहण करने योग्य है कि नहीं। ये नाक है ये कर नहीं रही कि एक रहती तो खाने वाला भात लसान के नाक का परीक्षण कराया बोले ले नाक सुन के बता खाए ठीक नहीं है, एक बात खाती तो करता असुविधा होती। तो जब दोस्त रहा है ब्रह्मा जी यार बड़ा गड़बड़ सड़बड़ निर्माण करते यार, चल तो आज काफी पेन उठा और ब्रह्मा जी के ये सृष्टि में होकर बनाए हुए कृति में गलती निकालो। सुबेरे से शाम के 4 बजे एक कोठन गलती नहीं मिली, सुरता के बैठे रहा है तो बैठा रहा ये टन बियारा भाड़ी तीर में, तो एक टन नार गिरा है मखना नार देखा जाते तो वहां बड़े जने मखना फरे, गलती नंबर 1। वो लड़का पढ़े लिखे रहा है तो हम कहा कहते ये गलती नंबर 1 कैसे की बड़ा नार के है कि अति पर ढोलक तबला मांदर जैसे मखना फरो, अरे अति बार नार है तो छोटे छोटे से फरना चाहिए, ये गलती नंबर 1 हम मिल गए। हम पढ़े लिखे हैं एक कारण पढ़े लिखे हैं, दूसरा आलोचना करे पर दूसरा समीक्षा करे, जब एक गलती मिल गई तो और गलती हुई कि क्यों गलती खोज रहा है। अब फेर करके सोचा कि आमा पेड़ के खाले में सुते रहे दो जना ऐसे ओके बेर हवा झोंका ऐसे अब इसमें आमा घरी के आमा फरे रहा है, और वो आमा हां एक ठन कच्चा वाला आमा जो चटनी बना थन जला सिलबट्टम पीस के अचार डालतन थोड़ा ठोस रहते वो गिर गया होगा नाक में, तंजनाक उठ के बैठ गए, हे भगवान ये कोठन गलती नहीं है। अगर ये पेड़ के हिसाब से ये आमा अति बड़ जो फरे है तो अत्ता बड़ पेड़ के हिसाब से यहाँ आमा फरतीस, और वो आमा अगर मोर नाक में गिरती तो आमा के चटनी तो जब बनतीस तब बनतीस, पहली मोरे चटनी बन जाती। तब ये विधाता है जो ये शरीर रूपी राज्य के निर्माण करे है, सोच समझ के निर्माण करे। राम राज्य में सब सोच समझ के ईश्वर प्राप्ति के लिए अपन अपन धर्म के अनुसार 4 वर्ण वाला सब अलग अलग
में डिवाइडेशन, काम के विभाजन ही वहां पर वर्ण व्यवस्था है। जो बौद्धिक रूप से या बौद्धिक कुशलता जेकर कर अधिक से, जो बौद्धिक रूप से कुशल से समाज को जो उपदेशित कर सकता है, लोगों के बीच में जो बोल सकता है, धर्म उपदेशक का काम कर सकता है, इसको ब्राह्मण बना दिया जाए। ब्राह्मण की श्रेणी में दूसरा, जे शारीरिक शस्त्रों में परिपूर्ण से, जे पराक्रमी से, जे दूसर का बचाव और रक्षा करे के जेकर कर जुगत से, पहलवानी कर सकत से, लड़ाई कर सकत से, वो क्षत्रिय वर्ण में रहोगे। उदरपूर्ति के लिए जो व्यापार काम करे, जे लेन देन में जेकर हिसाब चोखा रहा है, वो मन तुमन वैसे रहो जैसे, और जे मन दूसर के सेवा करे में अपन परम धर्म समझे, तुमन कहो तुमन शूद्र रूप में रहो। अब धीरे धीरे यही व्यवस्था वो समय के व्यवस्था ऐसे, अभी वो समय समाज में चलाए वाला व्यवस्था बना दी से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। आज लड़ाई ये बात में हो गई कि हम ब्राह्मण वर्ण से तो हम क्षत्रिय वर्ण से। रामचरितमानस में विश्वामित्र के नाम सब सुने। विश्वामित्र पहली क्षत्रिय कुमार राजा के बेटा, जेकर पिताजी के नाम ऋषि गाधी, तेकर से ओकर वर्षता है गाधी तनय मन चिंता। क्षत्रिय धर्म में आगे एक बार जंगल में तपस्या है, जंगल में शिकार करे वर्गीस, और शिकार करत जात अपन सैनिक मन संथक गए तो महाराज वशिष्ठ के आश्रम में आश्रय ली। हम प्यास से व्याकुल है महाराज, कुछ जलपान की व्यवस्था हो जाए। उत्तराखंड सेना मनवर, सिपाह सालार मनवर, राजा महाराजा मनवर, वशिष्ठ महाराज जी 5 मिनट में भोजन और पेय पदार्थ उपस्थित कर दी। विश्वामित्र बड़ा अचरज, 5 मिनट में इतने लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था, ये कैसे संभव है वशिष्ठ जी? वशिष्ठ महाराज, मेरे पास नंदनी नाम की गाय है, जो कामधेनु है, और उस माता कामधेनु गैया के पास में जाकर मैं जो मनोकामना करता हूँ तुरंत संपूर्ण हो जाता है। ऐसा क्षत्रिय खून खौलने लग गया विश्वामित्र का। इस गाय को हमारे राज दरबार में होना चाहिए, हमारे राज्य में, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोगों की जरूरत की पूर्ति होने वाली है। आश्रम में तो यदा कदा कुछ लोग गिने चुने लोग आते हैं। वशिष्ठ महाराज, ये नंदनी हमें दे दो, ये नंदनी हमें दे दो। वशिष्ठ महाराज ने कहा, नंदनी किसी भी कीमत पर नहीं दूंगा, लड़ाई करने पर भी बिल्कुल लड़ाई कर सकता हूँ, उस गाय को यही रहना चाहिए। अब विश्वामित्र महाराज और वशिष्ठ जी में युद्ध हो। शास्त्र में कथा थे 1000 वर्ष तक पक्षी बनकर आसमान में उड़ते रहे। अंततः विश्वामित्र की हार हो जाती है। विश्वामित्र की मैं क्षत्रिय होकर ब्राह्मण को नहीं हरा सका। अब देखो यहां से युद्ध शुरू। मैं क्षत्रिय होकर एक ब्राह्मण को नहीं हरा सकता, अब कोई बात नहीं, मैं क्षत्रिय होकर ब्राह्मण को नहीं हरा पाया तो ब्राह्मण बनकर ब्राह्मण को हराऊंगा। श्यावर रामचंद्र की घोर तपस्या करी। घोर तपस्या के बलबूते में विश्वामित्र जो क्षत्रिय से साधना के बल पर, तपस्या के बल पर उन्होंने ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लिया। सारे समाज में लोग ब्रह्मर्षि विश्वामित्र कहने लगे। लेकिन वशिष्ठ महाराज जी राजर्षि कहा, दूसरा मन ब्रह्मर्षि कहा है तो वशिष्ठ महाराज का है राजर्षि। विश्वामित्र ने नागवार लगे, सारा संसार मुझे ब्रह्मर्षि कहता है, ये वशिष्ठ मुझसे बैर रखता है, इसलिए राजर्षि पद को कम कर दिया है। आज ये तलवार ले जाकर के उसका सर धड़ से अलग कर देता हूं। आश्रम में जाकर के छूट गए। आश्रम के अंदर महाराज वशिष्ठ, माता अरुंधति, पति पत्नी दोनों वार्तालाप हुआ। माता अरुंधति कथे कि स्वामी, जैसे चंद्रमा आकाश में सुशोभित होते, ये आकाश में चंद्रमा के कीर्ति, ये आकाश में चंद्रमा के यश, ये आकाश में चंद्रमा के प्रकाश फैले है, वैसने ये समाज में अभी काकर यश और कीर्ति फैले। वशिष्ठ महाराज जी कथे अरुंधति, ये समाज में अभी ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के प्रकाश फैले। बात को सुनो। विश्वामित्र महाराज छुप के सुनत रहे आश्रम के पाछू नंगी तलवार लेके। ये वशिष्ठ सबके सामने बोलो राज ऋषि कथे
और जी हाँ मोला गाली भी दे सकते, कोनो सुनैया नहीं है पति पत्नी के बीच में मोला ब्रह्मर्षि का पढ़ला ऊंचा करके बोला थे, तलवार धरी से और तलवार में जा करके समर्पण कर दी। सब वशिष्ठ जी के चरण में गिर के कहे मुझे क्षमा करें गुरु जी, पहचान नहीं सकता। वशिष्ठ जी महाराज उठा के छाती से लगा ले, आओ ब्रह्मर्षि इस कुटिया में, इस आश्रम में आपका स्वागत है। मन में जिज्ञासा है प्रभु, आज तक आप राजऋषि कहते थे, आज ब्रह्मर्षि कहते, इसलिए कि तुम ब्राह्मणत्व के पद को प्राप्त कर लिए थे। पद को प्राप्त करना अलग है, साधु बन जाना अलग है, लेकिन साधुता जीवन में लाना बड़ा कठिन है। आज साधुता अपने जीवन में आ गई। ये मार काट की संस्कृति को, मार काट के संस्कार को तुमने हथियार डालकर सरेंडर कर दिया। आज से तुम समाज में ब्रह्मर्षि के नाम से जाने जाओ। अब तुलना यह करें कि ब्राह्मण आश्रम नीच धर्म, यहाँ पर क्षत्रिय धर्म होकर के भी विश्वामित्र ने ब्राह्मण धर्म के लिए तपस्या किया, तब इसका क्या दंड मिलना चाहिए? दंड यह है कि वो झगड़ा के कारण भगवान राम के यहाँ विश्वामित्र कभी नहीं जाते। काबर वशिष्ठ महाराज हो कुल गुरु अयोध्या के, भगवान के जन्म के बाद से विश्वामित्र महाराज राम के दर्शन नहीं करे। मैं उस ब्राह्मण के पास अब झुकने क्यों जाऊंगा? लेकिन भगवान राम चाहे दंड कहो, चाहे समर्पण के भाव से कहो, विश्वामित्र जी को अपने पास बुला लिया। क्या अनुज सहित देहु रघुनाथा, जब यज्ञ करे विश्वामित्र महाराज बना तो ताड़का मारी सुबाहुवन मल मूत्र हड्डी अस्थि चर्म और डाल करके यज्ञ विध्वंस कर दे, तो इन पापियों का हरि बिना मर ही निश्चय। ये भगवान के बिना मरने वाला नहीं है। ध्यान लगाकर देखिए तो भगवान अभी कहाँ है? अवतरण तो हो गया। तो ध्यान लगाकर विश्वामित्र देखिए तो भगवान तो अयोध्या में राजा दशरथ के आंगन में मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंशो दशरथ अजीर बिहारी आंगन में खेल रहे हैं। तो क्या मुझे अब उसका उस वशिष्ठ के पास भी हाथ फैलाने जाना पड़ेगा? कोई बात नहीं। समाज का कल्याण अगर हाथ फैलाने से हो जाता है, समाज का कल्याण अगर प्रणाम करने से हो जाता है, तो समाज कल्याण के खातिर जरूर मैं झुकूंगा, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है। झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़पन तो खास मुर्दे की पहचान होती है। हम 9वीं कक्षा में पढ़त रहे तो एक श्लोक पढ़ाए गुरुजी मन, नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुलिनो जनाः शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। तो ये वर्ण आश्रम के हिसाब से राम राज्य में लोग रहते थे, और हालांकि अपने अपने धर्म में पालन करने में वो अपनी भूमिका का निर्वहन करते थे, लेकिन भगवान को पाना उनका परम लक्ष्य था, भक्ति को पाना। शास्त्र में वर्णित है सदन नाम के कसाई हैं, जेला कोनो कोनो मन संत महात्मा मन सदना सदन कसाई, जेकर कसाई के काम से मांस के विक्रय करना, लेकिन सदन कसाई पेशा अपन धर्म में अड़ी रही। कसाई हूं तो मैं कसाई का काम करूंगा, मांस काट कर बेचूंगा, लेकिन मांस काटते समय मन में यह भाव नहीं है कि मैं किसी की हत्या कर रहा हूं। लोग अगर पसंद करते हैं मांस खाना तो मैं मांस बेचूंगा। बाट के जगह में शालिग्राम को रखते थे, श्यावर रामचंद्र की जय। बाट के जगह में एक तरफ तराजू के एक बलगा में बाट, लोहे के बाट के जगह में शालिग्राम को रखते थे। भाव यह होता था कि तुम साक्षी हो, मैं अपने कर्म में अड़ी हूं, मेरे कर्म से किसी प्रकार कोई आहत हो रहा हो तो आप साक्षी हो। अंततः शालिग्राम को भगवान विष्णु के रूप में प्रकट होना पड़ा, और सजना कसाई को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। राजा भोज के नगरी में एक बार बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई, इतना बाढ़ आ गई कि बाढ़ के पानी शहर में घुसने लगे। राजा घोषणा करी, जो जो अपना पुण्य अर्जित किए हो, अपने पुण्य की दुहाई देते हुए प्रार्थना करो इस नदी से
कि अगर मैं सही मायने में पुण्यात्मा हूं तो ये नदी का बाढ़ कम हो जाए। सब शहर के धर्मात्मा मन पुण्यात्मा मन ऐ सोना के छोटे छोटे नग डाली सी नदी के बाढ़ कम नहीं होती से। आखिरी सोची घड़ी का नगर वधु वैशाली की नगर वधु जो बेशिया कहलाता है, उन्होंने सामने में आकर गंगा मैया के सामने प्रार्थना की, गंगा मैया ईश्वर साक्षी है कि मैं अमीर गरीब ऊंच नीच को बिना भाव भेदभाव किए सभी ग्राहकों को अगर सही मायने में संतुष्ट की होंगी तो मेरा पुण्य के कारण में आपका बाढ़ कम हो जाए और संसनाद बाढ़ कम हो जाए। तो कर्म प्रधान विश्व कल्याण था और जो जस करे सो फल चाचा। महाभारत में एक घटना थे। कौरव दल के सेनापति भीष्म पितामह और पांडव दल के सेनापति अर्जुन, दोनों के बीच में महासंग्राम। अंततः अर्जुन अपन बाण विद्या के माध्यम से अपन पितामह भीष्म पितामह के शरीर में छलनी करके आहत होकर के बेहोशी के आलम में जब चक्कर खा करके गिरने लगे तो बाणों की सैया तैयार कर दी अर्जुन ने। पितामह इसमें आराम करवा। दुर्भाग्य ये कि सूर्य दक्षिणायन था, उत्तरायण होने में 6 महीने की अवधि शेष थी, चाह करके भी मौत को आलिंगन नहीं कर सका। एक दिन भगवान कन्हैया युद्ध भूमि में आए, पितामह को प्रणाम किया। पितामह सब कुशल है तो नहीं पूछ सकता, बस आपका दर्शन करने आया। कन्हैया श्री कृष्ण बंदे जगत गुरु के उद्घोष से तुम उद्घोषित होते हो। मैं भी तुम्हारी तरह योगी हूं, मैं भी तुम्हारी तरह साधना करने वाला हूं, लेकिन मैं अपने पिछले 100 जन्मों में कोई ऐसा अपराध नहीं किया है जिसके परिणाम स्वरूप में मुझे कर्म का फल ऐसा मिलना चाहिए। मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया कि मुझे बाणों की सैया मिल गई। भगवान कृष्ण ने कहा बाणों की सैया इसलिए मिली है भीष्म पितामह कि सही समय में जब आपको क्रोध करना चाहिए, जब द्रौपदी की लज्जा की हरण हो रहा था, द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा था, जिस समय आपको क्रोध करना चाहिए, आपका एक क्रोध द्रौपदी की लाज को बचाने में सक्षम था, सही समय में आपने क्रोध नहीं किया। ये बाणों की सैया मिली। पहला कारण, आप 100 जन्म का अध्ययन कर लिए ना, 101 जन्म को झांकते तो अपने कर्म के फल का हिसाब मिल जाता। भीष्म पितामह ऐसे 101 जन्म पूर्व में आप राजा रहे, हाथी घोड़ा पैदल रथी महारथी सब तो सेना जाती, रास्ता में घन सांप पड़ी, फिर रथ से उतरे और वो निर्दोष सांप जे ये रहले वो नहर पार होती से तो हमार रास्ता छे के तरकस से बाल निकाल के और पेट के नीचे पेटौरी में से घुसा करके ओला उठाए और वैसे उछाल के फेंक दे तो वो सांप कांटा खूंटी के झाड़ी में जाकर फंस गए। बचाने वाला कोई नहीं हुआ, शरीर छिद्र छिद्र हो गए। अंत में तड़प तड़प के वो सांप अपन प्राण गंवाना पड़ी। 101 जन्म के बाद में ठीक वही किस्सा आज दोहरा रहे। पितामह कर्म प्रधान विश्व कैराखा जो जस करे सो तस फल चाहा। तो कर्म उस समय होता था तो अपने अपने धर्म के अनुसार, अपने अपने वर्ण के अनुसार से लोग कर्म करते थे, चाहे वो जिसको किसी भी प्रकार का कर्म मिला हो, किसी को मांस बेचने का, तो किसी को देह व्यापार करने का, किसी को रक्षा करने का, किसी को उपदेश देने का। और चल सदा पावहि सुख ही नहीं भय शोकन हो। निरत वेद पखलो, वेद को मानने वाले थे। वेद में जो मार्ग बताया गया है कि किस प्रकार का व्यवहार एक राजा को करना चाहिए, किस प्रकार का व्यवहार एक प्रजा को करना चाहिए, स्वयं भगवान राम बंधे हुए थे बंधनों से। उन्होंने राम राज्य की स्थापना के बाद लोगों को समझाया और कहा कि जो अनीत कुछ भाषो भाई, जो अनीति कछु भाखो भाई, तो मोहि भर जो भय बिसराई। कोई राजा ऐसा कह सकता है आज के तारीख में
कि अगर जो मैं कुछ अनीति कहता हूँ, अनीति करता हूँ, तो भय को त्याग देना, संकोच को त्याग देना, निडर होकर रोक देना मुझे कि राजा ये काम आप गलत कर रहे हो, तो वहां राम राज्य कैसे नहीं आ सकता। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आज तो अपनी गलती पर लिपापोती करने के लिए न जाने क्या क्या हथकंडे अपना रहे हैं। मैं राजनेताओं को ये प्रसंग पढ़ने के लिए निवेदन करता हूँ कि राजकाज चलाओ, देश के लिए, प्रजातंत्र के लिए जरूरी है राजा बनना, लेकिन जब तक भारत जैसे भाई ना हो, राम राज नहीं आ सकता। जब तक ऐसा उद्घोष करने वाला राजा हो कि जो नीति कुछ भाषण भाई तो कोई भर जो घर बिसराई, ऐसे कहने वाला अगर राजा हो, ये इस समाज में पुनः राम राज्य की स्थापना हो सकती है। बोलिए श्यावर रामचंद्र। आइए माता रानी के भजन के पश्चात ये हम लोग समय समाप्ति की द्योतक हो रहा है। बोलिए श्यावर रामचंद्र। हमन भट्टारानी के तीरे में रहने वाला है और सिरसी से हमारा रिलेशन, ये सिरसी से ये हमारे बड़े बगल के ससुराल है, जिन्हें दो बहिनी गेरी से और एक जन मामा घलो गेरी से पूरन गुरुजी का हाथ बना इधर कहा हो तो का नाम पूरन राम नहीं से पूरन सिंह चरोदा में है। हम सुई हम रहते अब ये परिवार और श्रीमती है, ये छोटे लड़का है, ये छोटे भाई है, वो बड़े लड़का है, ये भतीजा है। अतः हम एक परिवार वाला और एक परिवार में यादव जी भलो समझे रहता मना ये महासमिति करवाइए। और ये श्यावर रामचंद्र की जय। पहली बताथों में ना, लेकिन यहाँ के माता राम कोनो एक दूसरा नहीं कुछ किसी कौन है वो, ये कौन है वो, ऐसे जानना नहीं चाहता। समझने का इशारा काफी है। घटारानी आओ घूमे भर बरसात में वो भी मतलब वही घर है जतमई। ऐसे घटारानी जाके जतमई आओ और जतमई देखे बाद भरपूरा महादेव देखो, एशिया के सबसे बड़े शिवलिंग, वहां राजीव लोचन के दर्शन करत अपन गांव आ जाओ गाता पार, जिकर नाम है गात माने शरीर और पार माने पार करने, जो देहाभिमान को पार कर ले वो गाता पार है। वो गाता पार की जनता की भूखन नाहट हो